और हमारे साथ आए जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय राजवीर सिंह यादव जी, दूसरे सम्मानित जिला उपाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र जवाली जी, SC/ST प्रकोष्ठ के पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय बलबीर सिंह आजाद जी और उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बंधुओं, जैसा कि हम सबको ज्ञात है और आज मैं समझता हूँ हम और आपसे भी ज़्यादा ये नौजवान बच्चे जानते हैं, क्योंकि नेट पर सब कुछ पड़ा हुआ है। संविधान के रचयिता, संविधान के निर्माता, परम आदरणीय, हम सबके मार्गदर्शक और देश को एक नई दिशा देने वाले, जिस समय बाबा साहब को संविधान को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उस समय देश की स्थिति बहुत खराब थी। देश के अंदर छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच, अशिक्षा का पूरी तरह से माहौल था। ऐसे माहौल में बाबा साहब को संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई और जो संविधान की सभा थी उसका सभापति नियुक्त किया गया था। बहुत बड़ा सम्मान था बाबा साहब के लिए। और उन कठिन परिस्थितियों में देश की में बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया कि वो दुनिया में मिसाल बना। भारत ही नहीं, दुनिया में मिसाल बना बाबा साहब का संविधान। आज ये बाबा साहब के संविधान की ये ताकत है कि हम और आप स्वतंत्रता के साथ यहाँ खड़े होकर उनकी पुण्यतिथि को सम्मान के साथ मना रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके संकल्पों को नौजवानों में, नई पीढ़ी में भरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और ऐसा अट्टू संविधान बनाया कि जिसके चलते जातिवादी की जो व्यवस्था थी उस पर रोक लगी और आज उसी का नतीजा है कि दिल से कहीं कोई भी कुछ भी करता रहे, लेकिन कानूनन व्यवस्था ऐसी है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। चाहे वो दलित हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो सवर्ण हो, सारे लोग सम्मान के साथ हैं। जहां तक बाबा साहब के आरक्षण की बात है तो बाबा साहब का आरक्षण इतना कारगर रहा कि आरक्षण के चलते समाज का सबसे अंतिम पायदान का व्यक्ति और ऊपर आया। उसी आरक्षण का कारण था क्योंकि जो लोग शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, उनको शिक्षा में आगे आने की व्यवस्थाएं नहीं थी उससे पहले, आरक्षण से पहले। और आरक्षण के चलते